नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये छोटा सा एक क्रिएचर है जिसे हम मधुमक्खी कहते हैं। तो ये वीडियो में इसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। तो आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो आम दिखती जाती है। तो मैं सिर्फ ये आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूँ कि ये कर क्या रही है। पहला तो ये, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो है वो शहद इकट्ठा करती है, इसलिए हम इसको मधुमक्खी कहते हैं। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। तो जो शहद इकट्ठा करना, ये इसका सेकेंडरी काम है। लेकिन एक और भी काम है इसका, वो है क्रिएशन। जैसे अब कई स्टूडेंट जो है वो साइंस पढ़ते हैं, जब कुछ बच्चे साइंस पढ़ते हैं उसमें पॉलिनेशन पढ़ते हैं शब्द। तो पॉलिनेशन का मतलब है जिससे ऐसी प्रक्रिया जिससे किसी पेड़ पर या छोटे पौधे पर जैसे फसलें उगती हैं, तो उसमें ये पॉलिनेशन का काम करती है। तो जब फूल आते हैं तो फूल पर ये उड़कर एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है, और जिसे हिंदी में कहते हैं परागण। तो जिससे इनके जो बीज हैं, जो इसमें कुछ उत्पादन के जो कारण हैं, जिससे हम परागण कहते हैं, तो ये कण जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं, तब जाकर जो है वो नया जो फल है या नया बीज जो है वो तैयार होता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने छोटे छोटे ये फल या बीज जिनको हम खाते हैं, तो उनको पैदा करने में इन मधुमक्खियों का बहुत बड़ा रोल है। तो कुछ लोग साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जिस दिन ये मधुमक्खियाँ इस ज़मीन पर से ख़त्म हो जाएंगी, तो हो सकता है कि जो लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाए। तो लाइफ सस्टेन करने में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिंपली हम कह सकते हैं, दीज आर द क्रिएचर विच आर प्लेइंग रोल इन द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इनका बहुत बड़ा रोल है। ये अपने पैरों के साथ जब भी ये किसी फूल पर बैठते हैं, तो जो फूल में जो रस होता है, या जिसे हम शहद में ये कन्वर्ट करके हम तक पहुंचाते हैं, तो परागकण जो है इनके पैरों से लगकर जो है वो एक दूसरे पेड़ पर या दूसरी छोटे छोटे जो ये पौधे हैं, इनमें जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो एक दिन ट्रिब्यून में मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसमें एक प्रोफेसर होते थे इंडिया के, अभी तो शायद उनकी डेथ हो गई 5 से 6 साल पहले, प्रोफेसर जसपाल। तो उनसे लोग क्वेश्चन पूछते थे रिलेटेड टू फिजिक्स, कि या फिर यूनिवर्स में कोई भी साइंस से रिलेटेड अगर किसी के मन में कोई शंका है, तो उससे क्वेश्चन पूछते थे और वो जवाब देते थे। एक दिन का छोटा सा कॉलम मैं पढ़ रहा था, तो उसमें किसी ने सवाल पूछा था कि क्या ये जो मधुमक्खियाँ हैं जिस दिन ख़त्म हो जाएंगी या मर जाएंगी, क्या उस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी? तो उन्होंने कहा कि ऐसा मान सकते हैं 99% या 90% जो चांसेस हैं कि इन मधुमक्खियों के मरने के साथ ही ये जो दुनिया है ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो रिप्रोडक्शन का काम है उसमें जैसे तितलियां हैं या ये मधुमक्खियां हैं, बीजी भी आपने देखा होगा कि इनको कैमरे में कैद करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये हर टाइम व्यस्त हैं, मतलब दुनिया को चलाने में लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये कैमरे में। तो प्रोफेसर ने कहा कि चांसेस हैं ऐसे कि दुनिया जो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो पॉलिनेशन का काम है ये ख़त्म हो जाएगा, या फिर जब ये पॉलिनेशन नहीं होगा या परागण जो है वो नहीं होंगे, तो आगे दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो अगर आप प्रोफेसर के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। तो इन पक्षी छोटे छोटे जीवों पर आप देखिए, आप सोचेंगे कि क्या टॉपिक है ये, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग जो है वो इस चीज़ों को कभी समझ नहीं सकते। हमें लगता है कि सिर्फ ये जो है वो शहद इकट्ठा करते हैं और हम उसको अपने डेली इस्तेमाल में लगाते हैं और ये सारी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। लेकिन नहीं, आप सोचिए ये छोटा सा जीव इस ज़मीन पर कितना महत्वपूर्ण रोल कर रहा है, और दूसरी तरफ इंसान है
इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है? तो वो तो सब कुछ ख़त्म करने में लगा है। लेकिन ये ये जो छोटे छोटे जीव हैं, ये उस भगवान की बनाई हुई दुनिया को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं हर टाइम। तो खासकर ये तितलियाँ या जो छोटे छोटे जीव हैं, उसके छोटे जो मधुमक्खियाँ हैं या फिर पक्षी हैं, तो पक्षी भी क्या करते हैं कि उसकी जो कुछ वो फ्रूट खाते हैं, तो उसकी बीट से जो है वो ये बीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग ये जो क्रिएशन है भगवान की। देखो कितने छोटे छोटे जीव हैं वो परमात्मा ने या भगवान ने लगाए हुए हैं इस दुनिया को चलाने के लिए। और एक इंसान है जो दोनों हाथ से लगा हुआ है इस सारी दुनिया को मिटाने में। लोग कहते हैं, जब कई लोग कहते हैं कि इंसान जो है वो भगवान का बनाया हुआ नायाब तोहफा है। और कह कौन रहा है? वो खुद ही कह रहा है। आदमी ही अपने आप को कह रहा है कि वो सबसे बढ़िया है। ठीक उसी तरह जैसे आदमी कहता है कि शेर जंगल का राजा है। अब शेर नहीं जानता कि वो जंगल का राजा है, लेकिन आदमी कह रहा है कि वो जंगल का राजा है। कैसे राजा है ये नहीं पता है। और ऐसा राजा है जो अपनी प्रजा को मार कर खाता है, और हम उसे राजा कहते हैं। राजा नहीं, वो तो खूंखार है, एक दानव है जो बाकी प्रजा को खा रहा है, तो वो राजा नहीं हो सकता। ऐसे ही आदमी का हाल है। वो कह रहा है कि आदमी जो है सबसे खूबसूरत है, जो सबसे समझदार क्रिएशन है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए मधुमक्खी, तो ये देखिए कितनी बिजी है, लटकी हुई है। देखिए कितना व्यस्त है ये। देखिए ये देखिए, जूम करके देखते हैं कितनी व्यस्त है ये देखिए। एक भी पल, या मुझे लगता है कि 1-2 सेकंड से ज़्यादा ये किसी भी पेड़ पर नहीं रुकती है, हमेशा बिजी है, लगी रहती है काम में। तो ये है क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो दुनिया में ये क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ जो रोज़ भगवान को ढूंढते हैं, तो यही देख लीजिए कि भगवान जो है वो कण कण में हर जगह जो है वो व्यस्त है, बिजी है। और हम उसकी व्यस्तता को ना समझते हुए फ्री में बैठकर तालियां बजाते हैं और ड्रामा करते रहते हैं। धन्यवाद।